हाँ जी, good morning, good afternoon, good evening to everyone watching this video as per your time zone. तो भाई 10th क्लास आज हम हमारा NCERT का चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिक अफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेकर आ गए हैं। ये जो चैप्टर है बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है, तो ऑलमोस्ट 3 लेक्चर्स में इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे और आज हम इसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बेसिक्स करेंगे, अपनी बातों को समझेंगे और फिर उसके आगे हम आने वाले 2 लेक्चर्स में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। जो इस चैनल पर नए हैं मैं उनको बता दूं कि हमने इस पूरा सिलेबस 9, 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो बिल्कुल सीक्वेंस से सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर सारी वीडियोस, पूरा सिलेबस साइंस का विद एमसीक्यू क्वेश्चंस, विद असर्शन रीजन, पूरे एग्जाम की तैयारी आपको यहाँ पर कराई जा रही है। तो आप कॉन्टिन्यूअसली इन वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट करिए भाई, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियोस को शेयर करिए। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी हेडिंग है मैग्नेटिक अफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हेडिंग डालिए मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब सोचने वाली बात है, जो इससे पिछला चैप्टर हमने करा था इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हमने करा था हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब करंट जब हाई रेजिस्टेंस वायर से जा रहा था तो वायर हीट हो जा रही थी। वहां पे हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी पढ़ा कि हीट जो है वो I²R/T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जूल्स लॉ आता भी है। आज हम हीटिंग अफेक्ट नहीं, आज हम मैग्नेटिक अफेक्ट पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है मैम, वही तो समझेंगे इस पूरे चैप्टर में। इस पूरे चैप्टर में हम करंट को पास करेंगे और मैग्नेटिज्म मतलब चुंबक की तरह अट्रैक्ट करने वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। तो इसके लिए आपको एक बात याद रखनी होगी कि एवरी वायर जिसमें से करंट बह रहा है, हर तार जिसमें से बिजली बह रही है, हर वायर जिसमें से कोई ना कोई करंट जा रहा है, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है। करंट कैरिंग वायर, दोबारा समझ लो, करंट कैरिंग वायर, जिस तार में करंट बह रहा है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। इस बात को कैसे पता करें मैम? मैग्नेटिक अफेक्ट तो यही है कि करंट जिसमें से बह रहा है वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। तो इस अफेक्ट को क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बनाने के अफेक्ट को क्या कहेंगे? मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वहां क्या हो रहा था? करंट की वजह से हीट आ रही थी, यहाँ पे करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो इसको मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कह दिया। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। आपने एक लोहे की कील ली और उस पर इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट दिया और बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आपने बैटरी से कनेक्ट करा, यहाँ पे अगर छोटी छोटी और कीलें या फिर आयरन का जो वो है हमारे पास, वो छोटे छोटे आयरन पार्टिकल्स हैं, वो अगर हमने रख दी तो हमने देखो बड़े वाली तार, बड़े वाली जो कील है, आयरन नील है, वो छोटी छोटी कीलों को अट्रैक्ट करने लग गई। और हमें पता है लोहे को अट्रैक्ट कौन करता है? मैग्नेट। मतलब कि इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना जो इस आयरन नेल को मैग्नेट बना गया, और ये बड़े वाली आयरन नेल इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। जैसे ही हमने बैटरी से तारें निकाल दी, अब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट फ्लो बंद, मैग्नेटिक फील्ड बंद, आयरन नेल अब मैग्नेट नहीं रही, तो ये वापस से नीचे गिर जाएंगे। तो क्या समझ में आ गया कि लार्ज आयरन नेल जिसको हमने लपेट दिया कॉपर वायर से और उसको अगर बैटरी से कनेक्ट कर दिया और स्विच कर दिया ऑन, तो हमने देखा कि छोटी छोटी आयरन की नेल उस पर अट्रैक्ट होने लगी। इस बात से ये प्रूव हो गया कि मैग्नेटिक अफेक्ट आ चुका है करंट कैरिंग वायर की वजह से। वो वायर, करंट कैरिंग वायर के अंदर ही तो वो बड़े वाली नेल थी, तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर गई। अब कुछ बच्चे पूछेंगे मैम क्या हमेशा ऐसा होता है? हमारे घर में हम प्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है, जो वो आयरन होती है प्रेस करने वाली, उसको आयरन कहते हैं। वो लोहा नहीं है, वो लोहे की बनी होती है, आयरन हो गई। जिससे हम प्रेस करते हैं उसमें से तो हीट पास हो रही है, लाइट पास हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो आसपास हमारे हर जगह तारे हैं, हर जगह करंट है, मतलब तो हर जगह मैग्नेटिज्म है। फिर तो लोहा अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा? लोहे की बनी हुई चीजें उसकी तरफ, उन तारों की तरफ क्यों नहीं जा रही? क्योंकि उनका मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होता है। तो नियर बाय जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें कैरिंग करंट है या फिर कोई वायर्स हैं जो कि करंट कैरिंग है,
वो सारे आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करती है, थोड़ी हवा में मतलब तारे लगी हुई है और वो लोहे को नीचे से खींच लेगी, ट्रालियों को खींच लेगी, लोहे की आइटमों को खींच लेगी, ऐसा नहीं होता। तार में जो करंट है और जो मैग्नेटिज्म है वो बहुत वीक है, ठीक है। मैग्नेटिज्म तो हर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिज्म देती है, मैग्नेटिक फील्ड तो बनाती है लेकिन वो लो बनाती है, वीक बनाती है, इसलिए बड़े बड़े लोहे के ऑब्जेक्ट्स को वो अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करती है। तो ऐसा कोई मिसकंसेप्ट मत पाल लेना कि जो मैग्नेटिक चुंबक आती है वो तो बड़ी सी बन जाती है, बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी लोहे की किल्ले वगैरह अट्रैक्ट करी है उसने। आगे चलते हैं, कंपस क्या होता है। कंपस इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में कंपस का यूज है, कई बच्चों को पता ही नहीं होता कंपस क्या होता है। देख लो भी, ऐसी होती है कंपस। कंपस एक ऐसी डिवाइस है मेरा बच्चा जिसमें एक मैग्नेटिक निडल होती है, ये तो दिख रहे हो निडल है ये। कई बार तो इनको जो भी इधर उधर सेलर्स होते हैं जो बोट लेके निकलते हैं या जो जंगल में निकलते हैं, वो कंपस अपने हाथ में लेके जाते हैं क्योंकि कंपस हमें डायरेक्शन बताती है। कंपस की ये जो सुई है हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताती है, ये जनरली नॉर्थ से थोड़ा सा इधर और साउथ से थोड़ा ऑलमोस्ट नॉर्थ साउथ बता देती है। ये कंपस की निडल जिधर होएगी ऑलमोस्ट वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जब जहां पर भी हम खड़े हो जाएं, जिधर भी मुंह करके खड़े हो जाएं, जिधर भी नॉर्थ होगा वो उस डायरेक्शन में चली जाएगी कंपस की निडल। आप आजकल फोन में भी करते हैं, फोन में भी कंपस खोल लो और घर के सारे कोनों में चले जाओ, तो वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप ही बता देगा, क्योंकि कंपस आपको नॉर्थ बता देती है, साउथ बता देती है, तो ईस्ट वेस्ट आप ही पता चल गया। तो कंपस जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को बताती है और ये मैग्नेट की बनी होती है। यानी कि अगर इस मैग्नेट को किसी और मैग्नेट के पास रखूं या करंट कैरिंग वायर के पास रखूं तो ये झटका मारेगी। और इसका डिफ्लेक्शन, इस कंपस निडल की सुई का, कंपस की जो निडल है इसकी सुई का झटका मारना इस बात को बताता है कि करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये मैग्नेट है, वो भी मैग्नेट बना रही है, मैग्नेट मैग्नेट आपस में क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे। तो इसी बात को समझाने के लिए ओर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट करा, जब उसने क्या देखा कि जैसे उसने किसी तार में से करंट बहाया, उसके पास पड़ी कंपस निडल को पता नहीं क्या बीमारी होगी, वो आप पे झटके मार रही है। एक बारी उसने ऐसा करा, दो बारी करा, स्विच ऑन करा, ऑफ करा, सारा सर्किट देखा, फिर उसने इस बात को प्रूव कर दिया और स्टेटमेंट दे दी कि हर करंट कैरिंग वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और उस फील्ड की वजह से ही कंपस में प्रेजेंट निडल ने डिफ्लेक्शन करी। तो उसका एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने एक तार ली, तार में पूरा सर्किट लगा के बैटरी लगाई और जैसे उसने ऑन करा, ये कंपस निडल क्या है देखो, पहले ऐसे थी और फिर ऐसे झटका मार गई। तो टेक अ स्ट्रेट वायर, ऐसे कैप्ट करो, कंपस निडल लो, तब उन्होंने देखा, आपने क्या ऑब्जर्व करा कंपस की निडल की पोजीशन पे। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, ऑन पासिंग करंट थ्रू द वायर डिफ्लेक्टेड द कंपस निडल मींस कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक इफेक्ट। जब से मैंने ये चैप्टर शुरू करा पिछले 5-10 मिनट से मैं एक ही बात बोल रही हूँ कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और उस मैग्नेटिक फील्ड को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हमने कंपस निडल का यूज करा। ओर्स्टेड ने कंपस निडल की डिफ्लेक्शन को दिखाते हुए इस बात को प्रूव कर दिया कि देखो कंपस निडल इसीलिए झटका मार रही है क्योंकि तार जिसमें से करंट बह रहा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड आता है। जैसे आप स्विच ऑफ कर दोगे कंपस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाती है, मतलब वो झटका मारती है, दैट मीन्स वो मैग्नेटिक फील्ड के होने का प्रूफ देती है। अगला चलते हैं भाई, ओर्स्टेड कौन थे, इसके बारे में अगर आपको थोड़ी और जानकारी चाहिए तो आपके एनसीईआरटी इनके बारे में बहुत अच्छा लिखती है कि इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बताया, इन्होंने करंट पास करा और ऑब्जर्व करा और शो करा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में कनेक्टेड है। जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करोगे तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ऐसा हम रेडियो, टेलीविजन, फाइबर्स और बहुत जगह देख सकते हैं। आगे चलते हैं, मैग्नेट क्या होता है, कब से मैडम कह रही है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैम ये मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, पहले तो ये समझा दो। तो मैग्नेट बेटा एक ऑब्जेक्ट होता है जो हमें पता है लोहे को, स्टील को और निकल को आपस में अपनी तरफ खींचता है। मैग्नेट्स की शेप कैसी होती है, आपने अपने आसपास लैब में अगर आपको टीचर लेके गए हैं तो ऐसे 3-4 टाइप के मैग्नेट देखे होंगे। जनरली ये दिखाती है मैम, ब्लू वाली डायरेक्शन साउथ को बताती है और रेड वाला हिस्सा नॉर्थ को बताती है। इस मैग्नेट का नाम बार मैग्नेट होता है।
यू शेप का हो तो उसे यू शेप मैग्नेट कहते हैं, रिंग शेप का हो तो उसे रिंग शेप कहते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट या ऐसे यू से भी थोड़ा टेढ़ा उसको हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं, सिलेंडर की फॉर्म में हो ऐसे लंबा ज्यादा हो तो उसको सिलेंड्रिकल मैग्नेट कहते हैं। ये बात आपको पता है, मैग्नेट चीजों को अट्रैक्ट करता है, लोहे की, स्टील की और निकल की। मैग्नेट हम हमारे घरों में भी बहुत जगह देखते हैं, फ्रिज में लगा होता है, डोर्स में कई बार हम टच करके बंद करते हैं, तो आजकल तो कबर्ड्स वगैरह में भी मैग्नेट्स लगे हुए हैं। बचपन में गेम भी खेलते थे चुंबक से। किस किस ने बचपन में चुंबक से, मैग्नेट से खेला है, ऐसे चिपकाते थे हर चीज को? कमेंट करके बताएंगे नीचे किस बच्चे ने बचपन में चुंबक से खेला है। कमेंट करेंगे कि मैम हमने खेला है। और कहाँ से आई वो मैग्नेट आपके पास, कौन से टॉय से निकली? टॉयज में भी होती है ना, बताना मुझे नीचे कमेंट करके। हमें पता है अनलाइक पोल, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर, ये हमसे अच्छे से कौन जानता है, और लाइक रिपेल ईच अदर, ये हमसे अच्छे से कौन जानता है। कहाँ कहाँ यूज होते हैं? टॉयज में, टीवी में, फ्रिज में, डोर में, अलमारी में, स्पीकर में। और एक हमारी बॉडी में, अगर किसी ने अपने घर में सुना हो एमआरआई करा के आए हैं वो, तो एमआरआई भी मैग्नेटिक पर बेस्ड है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। हमारे बॉडी में एमआरआई करते हैं तो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स की इमेज दिख जाती है कंप्यूटर पर, और वो कंप्यूटर को देखकर डॉक्टर बता देता है कि इसकी बॉडी में कोई ट्यूमर, कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन, कोई जॉइंट में दर्द कुछ तो नहीं है। ठीक है, कोई बीमारी हम कई बार हमें समझ नहीं आ रहा था, हम पूरी बॉडी की एमआरआई करते हैं, स्कैनिंग कराते हैं, ऐसा मान लो, तो उससे सारे बॉडी पार्ट्स की इमेजेस कंप्यूटर में देखकर डॉक्टर बीमारी का पता लगाता है। ये तो हो गया मैग्नेट के बारे में। अब चलते हैं मैग्नेटिक का फील्ड क्या है। मेरा फील्ड क्या है जो मेरे बच्चे सुन रहे हैं? मैग्नेट का फील्ड क्या है? वो दायरा जिसमें मैग्नेट की चलती है, उसके बाहर मैग्नेट की नहीं चलती है। तो स्पेस, वो एरिया, स्पेस आर सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड। मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस जिसमें मैग्नेट का फोर्स यानी कि मैग्नेटिक फोर्स लगता है, इसको हिंदी में लिखना तो लिख लो, वो एरिया मैग्नेट के चारों तरफ, वो एरिया जिसमें मैग्नेट की चलती है, मैग्नेटिक फोर्स जिसमें एक्सर्ट मतलब लगता है। आसान है डेफिनेशन। मैग्नेट क्या होता है? जो चीजों को अट्रैक्ट करता है। उस मैग्नेट की फील्ड को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वो उसके अराउंड उतना उतना एरिया जिसमें मैग्नेट का फोर्स लगता है। उसके बाद चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए बनाई जाती है। दीज आर इमेजिनरी लाइंस। हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी दूर दूर तक उसका एरिया है, उसका स्पेस है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता है? तो इसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं। वो लाइंस उसके फील्ड के अंदर अंदर बनाते हैं, और उन लाइंस से हमें ये पता चल जाता है कहाँ फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ ज्यादा फोर्स लग रहा है, कहाँ कम फोर्स लग रहा है। ठीक है, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट, दिखाने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। इनको इमेजिनरी लाइंस के फॉर्म में हम बनाते हैं, और ये हमेशा मैग्नेट के नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में मूव करता है। ये भी आगे बता देंगे ऐसा क्यों। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमेशा किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से शुरू होकर उसके साउथ पोल में जाती हैं, बाहर वाली साइड। मैग्नेट के बाहर वाली साइड यहाँ से शुरू होकर यहाँ नॉर्थ से साउथ, और अंदर ऑब्वियसली साउथ से नॉर्थ। ठीक है, बाहर जाएगी नॉर्थ से साउथ और अंदर क्लोज्ड लूप। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है? यस। कोई भी मैग्नेट है उसके अराउंड उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, और वो हमेशा क्लोज लाइंस बनाती हैं। बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ एरो बनाओगे, बिना एरो के नंबर नहीं मिलेंगे। कोई भी लाइन का मतलब यह है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, आपको कहाँ जाना, आपको एरो पता होना चाहिए। तो नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ एरो होना चाहिए। ये क्लोज लूप्स होते हैं। अब आपके एनसीईआरटी में काफी सारी एक्टिविटीज दे रखी हैं। एक में आपको बोला है कि आपको क्या लेना है, बार मैग्नेट लेना है, एक पेपर के ऊपर रखना है, और उसके ऊपर लोहे का बुरादा, आयरन को स्प्रिंकल करना है। स्प्रिंकल मतलब छिड़कना है। आप देखोगे थोड़ा सा टैप करोगे तो उसको एडजस्ट करोगे थोड़ा सा, आपको दिखेगा आयरन है ना, वो सारा का सारा एक शेप ले लेगा। उसी शेप लेने को बोलते हैं कि ये लाइंस का पैटर्न। अब यहाँ पे देखो ये लाइंस दिख रही है, आयरन ने ऐसे ऐसे शेप ले ली, ऐसे ऐसे शेप ले ली, ऐसे ऐसे शेप ले ली अपने आप। ठीक है, एरो ऐसे ऐसे नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ अपने आप लेगा। आयरन फाइलिंग्स बार मैग्नेट ने इस तरीके का डिजाइन बना दिया अपने आप।
तो आयरन फाइलिंग ने अरेंज कर लिया दमसेल्स इन अ पैटर्न, अपने आप को, जैसे हमने उनको छिड़का और टैप करा, टैप इसलिए करते हैं एडजस्ट करने के लिए, टैप द बोर्ड जेंटली, ताकि वो अपना एक सुंदर सा पैटर्न निखर कर आ जाए। ठीक है, तो जब हमने ऑब्जर्व करा तो हमने क्या देखा, उन्होंने एक पैटर्न में अरेंज कर लिया और ये फिक्स्ड पैटर्न है। इसी पैटर्न में आयरन फाइलिंग्स करती है एक्सपीरियंस द फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है। हमने बात करी मैग्नेट के अराउंड उसका फील्ड होता है, फील्ड मतलब जिसमें उसका फोर्स लगे, तो उसने उसी फोर्स के अकॉर्डिंग अपने आप को अरेंज कर लिया, फोर्स लगा लगा कर, ऐसे मान लो। द रीजन सराउंडिंग द मैग्नेट, मैग्नेट के अराउंड वो रीजन जिसमें मैग्नेट का फोर्स लगता है उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और उस फील्ड को बताने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। ये बातें मैंने आपको डेफिनेशन में पहले ही लिखा दी है। अब चलिए हम बार मैग्नेट का पैटर्न ड्रॉ करते हैं। बार मैग्नेट का पैटर्न ड्रॉ करने के लिए एक तो अभी हमने जो एक्टिविटी करी, बार मैग्नेट रखा, उसमें आयरन फाइलिंग्स को छिड़क दिया और पैटर्न को ऑब्जर्व करा और ड्रॉ कर लिया। पहली एक्टिविटी तो ये है। दूसरी एक्टिविटी आप क्या करोगे, बार मैग्नेट लोगे, एक पेपर पर बार मैग्नेट बना लोगे, ये मान लो नॉर्थ है, ये साउथ है। अब इसके पास बारी बारी यहाँ पर कंपास निडल लाओगे। अब हमें पता है अनलाइक अट्रैक्ट टीचर, तो यहाँ साउथ आ जाएगा, यहाँ नॉर्थ आ जाएगा। फिर इस पॉइंट को छोड़कर आगे चलो, ऐसे जिधर जिधर कंपास आपको लेकर जा रही है हर पॉइंट पर कंपास रखो। बार मैग्नेट के अराउंड यहाँ कंपास रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो। वो कंपास जिधर जिधर, पहले कंपास ऐसे, फिर कंपास ऐसे, फिर कंपास ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, जिधर जिधर नीडल मूव करती जाए उसको मूव कराते जाओ। नीचे भी देख लो, तो ये पैटर्न क्या वैसा ही नहीं आ गया जैसा हमने आयरन फाइलिंग्स में ऑब्जर्व करा था? तो यहाँ पे भी यही बोला है, कम नियर द नॉर्थ पोल रखो, फिर कैसे बिहेव करता रखो, फिर उसको आगे ले जाओ, फिर उसको आगे ले जाओ। ऐसे हर पॉइंट पर आप ऑब्जर्व करोगे, पूरी एक्टिविटी आपको लिख के दी हुई है कैसे कैसे करनी है, तो आपने ऑब्जर्व कर लिया, ऐसा वो पैटर्न बनाकर हमें देती है। कंपास को पुट कर करके हमने एक बार मैग्नेट का पैटर्न बना लिया, जो आपके सिलेबस में आपसे पूछा जाएगा। आपके सिलेबस में ये डायग्राम आपको 3 मार्क्स में आएगा। आपको कहेगा बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बताओ। तो आपने क्या लिया, एक मैग्नेट लिया जिसका ये नॉर्थ लिया और ये साउथ लिया। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड टू साउथ, स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड टू साउथ, स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड टू साउथ, स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड टू साउथ। और 2-3 लाइनें और दिखा दो। एक बात और याद रखना, जितनी भी ज्यादा लाइनें दिखाओगे उतने ही एरो ज्यादा दिखाने पड़ेंगे, इसलिए आप ऊपर 2 लाइनें, नीचे 2 लाइनें और साइडों में 2-2 लाइनें दिखाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे एरो जाने वाला और यहाँ वापस आने वाला दिखाना, और अंदर पूछे तो साउथ से नॉर्थ आती है क्योंकि दे आर द क्लोज्ड लूप्स। ये पैटर्न आप बारी बारी बनाकर देखो, अपने टीचर से चेक करवाओ। बार बार बनाओगे तो आपको गलतियां पता चलेगी, कुछ बच्चे इसमें गलती करते हैं। अब तुम अगर देखो तो यहाँ पे तो फील्ड लाइंस दूर दूर है, यहाँ पे देखो गुच्छा सा बना हुआ है एक। तो ये बात याद रखना, जितनी फील्ड लाइंस पास पास हैं मतलब उन पर उतना ही फोर्स ज्यादा लग रहा है, मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत, स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। तो इस पैटर्न से हमने एक बात क्या समझी कि एक तो स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड टू साउथ, ठीक है, बाहर वाली साइड नॉर्थ से शुरू होकर इमर्ज करती है और साउथ पे अंदर घुस जाती है, एंड हो जाती है पोल पर, साउथ पोल पर एंड हो जाती है, नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल पे और फिर अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है। दूसरा हमने देखा कि पोल्स के पास पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का झुंड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी क्लोज है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। मतलब पोल्स के आसपास मैग्नेटिक फील्ड की ताकत बहुत ज्यादा है क्योंकि फील्ड्स वहां पर बहुत पास पास है, फील्ड का फोर्स ज्यादा है। तीसरा हमने देखा कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, कोई भी ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ऐसा क्यों? हमें पता है, हमने अभी अभी देखा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न हमने कंपास निडल से बनाया था। अगर मानो 2 वायरें ऐसे कट कर जाएं तो इस पॉइंट पे निडल किधर जाएगी, इधर जाएगी कि इधर जाएगी, जा ही नहीं पाएगी। मुझे इस पॉइंट पर या तो मैं इधर जा सकती हूँ या मैं इधर जा सकती हूँ, तो आप एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में अपने हाथ को रख सकते हैं। तो अगर लाइन इंटरसेक्ट हो जाती तो एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन 2 तरफ होती, जो कि पॉसिबल नहीं है। मेरा एक ही हाथ है भाई, या तो मैं इधर दिखा सकती हूँ या मैं इधर दिखा सकती हूँ।
तो एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये तीनों प्रॉपर्टीज और विद डायग्राम आपके पास 3 मार्क्स में आएगा। प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई है ओरली वो लिखवा भी दी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिगिंस फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड एंड टू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, ऑलवेज आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अदर एट द पोल्स, पोल्स के पास पास हमने देखा गुच्छा सा बना हुआ है, और दूर वाली तरफ सेपरेट हो जाती है, हमने ये देख ली दूर दूर में अलग अलग हो गई और यहाँ पर फिर से पास पास हो जाती हैं। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो पोल्स पर मैक्सिमम हो गई, क्योंकि पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास है, जितनी ज्यादा लाइंस पास उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की ताकत ज्यादा। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 मार्क्स में। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा भी, यहाँ पर मेरी फोटो आ गई होगी। बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ऑफ उस जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती उस पॉइंट पर मैग्नेटिक नीडल को दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी पड़ती, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि उनका करना इंटरसेक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो एक टाइम पे एक निडल को दो डायरेक्शन में दिखाना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं भाई। क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जितनी ज्यादा लाइंस पास होंगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। अब देखिए जो क्वेश्चंस कराए हैं एज इट इज आते हैं आपके। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार पैटर्न, एक बार मैग्नेट बनाओ, ठीक है, नॉर्थ बनाओ साउथ बनाओ, नॉर्थ साउथ। अगर ये नॉर्थ बना रहे हो तो एरो ऐसे, ये नॉर्थ बना रहे हो तो एरो ऐसे, और एक दो मैग्नेट निकालिए, पैटर्न हो गया। प्रॉपर्टीज हमने बता दी, स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड टू साउथ, पोल्स के पास पास मैग्नेटिक फील्ड की ताकत बहुत ज्यादा, और दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है, ये क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है। फिर आपसे पूछा गया दो लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, वो इसलिए नहीं करती है क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पर एक टाइम में निडल को दो डायरेक्शन में पॉइंट करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर अच्छा सवाल है भाई, ये कम पूछा गया है बोर्ड में, पर पहले जब सिलेबस कट नहीं था, अब जो नई बुक आई है उसमें काफी सिलेबस काट दिया गया है, उसमें एक क्वेश्चन खूब पूछा जाता था। नहीं भी पूछा जाए तो आपको जनरल नॉलेज में ये बात हमेशा पता होनी चाहिए कि कोई भी कंपास नीडल है वो आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताती है। ऐसा क्यों? कंपास नीडल हमेशा अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये अर्थ है मानो, ये अर्थ का नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ जियोग्राफिकल पोल है, और ये साउथ है। इस पर कंपास पड़ी है, वो ऑलमोस्ट आपने देखा होगा थोड़ी सी टिल्टेड होती है, पर ऑलमोस्ट पूरी एग्जैक्ट नहीं, थोड़ी सी। ऐसा इसलिए मेरे बच्चा, आप कहोगे मैम नॉर्थ नॉर्थ तो रिपेल करने चाहिए थे, है ना। बीच में एक इमेजिनरी मैग्नेट होता है जो कि अर्थ का होता है, ठीक है, अर्थ का मैग्नेट होता है, और ऐसा माना जाता है कि इसका यहाँ पर साउथ और नॉर्थ हुआ होगा, तभी इसने ऐसे अट्रैक्ट करा, फिर इसने इसको अट्रैक्ट करा, ठीक है। तो आपको एक लाइन याद रखिए, बिकॉज ऑफ द इमेजिनरी बार मैग्नेट ऑफ द अर्थ, ऐसा माना गया है। नॉर्थ नॉर्थ नहीं है, ये बीच में एक इमेजिनरी मैग्नेट और है जो हमें दिख नहीं रहा है। दोबारा समझो, किसी और पेन से समझाती हूँ। ये अर्थ का नॉर्थ, ये साउथ, ये जो कंपास नीडल रखी उसका नॉर्थ उसका साउथ, हमेशा ये इस नॉर्थ की तरफ नॉर्थ और साउथ की तरफ साउथ इसलिए दिखता है क्योंकि बीच में एक इमेजिनरी बार मैग्नेट पड़ा है जो धरती का खुद का है, अर्थ का है, और मान लो इसका यहाँ पे साउथ और इसका यहाँ नॉर्थ है, तो अब तो नॉर्थ और साउथ है, फिर साउथ और नॉर्थ है, फिर साउथ और नॉर्थ और नॉर्थ और साउथ, अब तो अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर आ गया ना। तो बीच में एक इमेजिनरी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है कौन? अर्थ। अगर वो ऐसा ना करता तो इस कंपास का नॉर्थ की डायरेक्शन कभी ना बताता। तो कंपास हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में इसलिए रहता है क्योंकि अर्थ भी एक इमेजिनरी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में बड़े ही बेसिक बातें करी हमने भाई, बार मैग्नेट पढ़ा, उसका पैटर्न पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फील्ड लाइंस क्या होता है। आज हमने ज्यादा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ा, सिर्फ बार मैग्नेट, उसका पैटर्न, उसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट रहेगी। जो अगला लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है
महा इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसी में से आने हैं इस चैप्टर के सवाल। भारी भरकम सवाल करेंगे अगले चैप्टर में। हमने पैटर्न्स करेंगे स्ट्रेट वायर का, सोलेनॉइड का और सर्कुलर लूप का। डायरेक्ट 5-5, 3-3 नंबर के सवाल आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर इस चैप्टर की जान रहने वाला है, तो वो लेक्चर हम बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप enjoying the videos, keep subscribing the channel. Thank you so much.